अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है कड़ी, पकोड़ा कड़ी विथ वाइट राइस, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही है। ये होममेड है, घर की बनी हुई है। और मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ इसी वीडियो के हवाले से कि मेरे वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है फूड रिव्यू का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। जो भी कोई भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट सेगमेंट का, जिसमें मैं आपको कमेंट्स रीड करती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। तो आप लोग ये तीनों सेगमेंट ज़रूर देखा करें, आप लोग को बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे और भी अच्छी मज़ेदार सी वीडियोस बनाऊँ। और अगर आप लोगों को भी कोई रिव्यू करवाना हो, कोई भी फूड जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रिव्यू करूँ, यहाँ पर खाऊँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। और मुझे जीमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे शो हो रही होगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। तो अब शुरू करते हैं कड़ी चावल खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। नहीं, कितनी डिलीशियस लग रही है, गर्मा गर्म। कड़ी किस किस को पसंद है आप लोग बताइएगा। खट्टी खट्टी सी कड़ी बहुत ही मज़े की लगती है। हर किसी के अपने अपने बनाने का तरीका होता है। बहुत मज़ेदार सी लग रही है। आप लोगों को नज़र आ रहा है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की। जो कड़ी लवर्स होंगे उनको तो बहुत अच्छा लगने वाला है। आप लोग अपने साथ भी कुछ खाने का रखिएगा। कराची में तो बारिश भी इतने अरसे के बाद हुई है कि उसका भी मज़ा और कड़ी का भी मज़ा।
कड़ी स्पाइसी नहीं है, लेकिन मैं इसमें मिर्ची देखें, गोल जो लाल मिर्च होती है साबुत, वो मसल के खा रही हूँ तो मुझे मिर्ची लग रही है, लेकिन मुझे मज़ा भी इसमें आता है। जो मेरी वीडियोस देखते होंगे उनको पता ही होगा।
आप लोगों की कोई रेसिपीज़ हों जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर शेयर करूँ लोगों से, तो आप लोग मुझे ज़रूर सेंड करिएगा। कोई भी पेड या नॉन पेड रिव्यू करवाना हो आपको, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे।
फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। तो जी व्यूवर्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स। तो जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स के सेगमेंट में। तो इस सेगमेंट में मैं क्या करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। जो आप लोग मुझे मेल सेंड करते हैं, मैं उससे रिलेटेड बात करती हूँ, और जो भी मेरा टॉपिक होता है मैं उससे रिलेटेड बात करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना परसेप्शन दें, आप लोग अपनी अचीवमेंट्स या फेलियर्स बताएं, आप लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो बहुत ही मुश्किल है गुजारना। तो आप लोग कैसे गुजार रहे हैं, किस तरीके से आप मुश्किलों को टैकल कर रहे हैं। वो चीज़ जब आप मुझे बताएंगे इन अ रिटन फॉर्म, आप मुझे कहाँ बताएंगे, मेरे जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। रोमन इंग्लिश में बता दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि होती वो उर्दू है, लेकिन इंग्लिश में हम टाइप करते हैं, तो उसमें आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं अपनी स्टोरीज़, अपनी अचीवमेंट्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हैं मैं यहाँ पर शेयर करूँ। शायद कि कोई हार रहा हो अपनी ज़िंदगी में, वो मोटिवेट हो जाए और मैं भी मोटिवेट हूँ, मेरी भी हीलिंग हो और आपकी भी हीलिंग हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम डिस्क्लोज़ ना हो, तो मैं आप लोगों का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी और आप लोग की स्टोरीज़ यहाँ पर शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग की लाइफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट करूँ। आप लोग भी अपने लाइफ के हीरो हीरोइंस हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं वो चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले करूँ, वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, बताऊँ, लोगों को शेयर करूँ और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, अपनी भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों से। देखिए, हमारे पास कभी कभी कोई होता नहीं है बात करने वाला, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे शेयर करें, मुझसे आप लोग सारी बातें शेयर करें, बताएं मुझे, और मैं आप लोग को जितना हो सकेगा मैं आप लोग को उसका रिटर्न में रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगी। और मैं यहाँ पर भी शेयर करूँगी, जिसकी मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरीज़, तो मैं यहाँ पर शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह। तो बस मेरा यही मेरा मोटिव है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ आप लोग की लाइफ में उतना करूँ। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि हमारे जितने भी, जैसे मज़हबी हम लोग करते हैं रिचुअल्स, जैसे मैं मुसलमान हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो आप लोग को कैसा फ़ील होता है, आप लोग को नमाज़ पढ़ के, या आप लोग जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग वहाँ की कोई भी रिचुअल आप लोग करते हैं, तो आप लोगों को कैसा फ़ील होता है, आप लोगों को सुकून फ़ील होता है या नहीं फ़ील होता है आप लोगों को सुकून। तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मेल करके या कमेंट सेक्शन में बता दें कि आप लोगों को कैसा फ़ील होता है नमाज़ पढ़ के, या जिस भी आप लोग मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, ज्यूइश हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो भी हैं। मतलब मुझे इतने पता भी नहीं, इतना आइडिया भी नहीं है, लेकिन आप लोग जो है मुझे बता सकते हैं कि आप लोग जब वो रिचुअल्स करते हैं, शायद कुछ करते भी ना हो, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं ख़ुद जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी नमाज़ पढ़ने में, या इतना ज़्यादा जैसे होता है ना कुरान शरीफ पढ़ने में, या इन सब चीज़ों में इतना मेरा रुझान नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ाई में लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा पढ़ाई में लगी हुई थी कि बस मेरा सारा का सारा फोकस पढ़ाई ही होता था और मेरा कुछ भी नहीं होता था। तो मैंने अपने ऊपर गौर किया कि मैं जो हूँ पढ़ाई इतनी ज़्यादा कर रही होती हूँ और मैं नमाज़ वग़ैरह ये सब स्किप कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती नहीं थी या कुछ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है मैं स्किप कर देती थी। कोई ऐसी नमाज़ होती थी कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं दूसरी चीज़ करना प्रेफर करती थी और नमाज़ को छोड़ देती थी या कुरान पढ़ना छोड़ देती थी, तो मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो कुछ वक्त के बाद जब मैंने ये गौर किया, पहले तो मैंने ये अपनी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वहीं से मैंने ये सोच लिया था कि जैसे ही मेरी पढ़ाई जब एंड होगी इंशाल्लाह, तो मैं नमाज़ सबसे पहले रखूँगी, क्योंकि मुझे जॉब करनी नहीं है और मैं नमाज़ पढ़ूँगी और ये सब इन सब चीज़ों पे मेरा ज़्यादा वो होगा। तो मैंने पूरा पहले से ही ये डिसाइड किया हुआ था कि मैं अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि मेरी नमाज़ स्किप हो जाती है, मैं नमाज़ सही से नहीं पढ़ पाती। मेरा अल्लाह से कनेक्शन शुरू से ही था, लेकिन ना ऐसा नहीं था जैसे अब है माशाल्लाह से। तो जब
मेरी नमाज़ पढ़ने शुरू हुई, फिर ऐसा होता है कि आप पढ़ने शुरू होते हो, फिर आप दूसरी चीज़ें करने शुरू हो जाते हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जैसे आप कंटिन्यू करने की कोशिश करते एक वक्त तक तो जोश होता है, आप कर रहे होते, फिर आहिस्ता करके वो चीज़ ख़त्म हो रही होती है और आप फिर से दोबारा से उसी चीज़ में जा रहे होते हैं जैसे आप पहले थे, कि जितनी आप नमाज़ पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, या जो भी आप लोग जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो आप करते थे नहीं करते थे, इस तरीके से होना शुरू हो जाता है। तो मेरी लाइफ में कंटिन्यूटी कब आई और कब मैंने ऐसा फ़ील किया कि नहीं, मुझे तो कंटिन्यू रखना चाहिए और मुझे इस पे तवज्जो देनी चाहिए, तो जब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई कुछ वक्त के बाद। ऐसे नहीं, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि रिसेंटली 4 years बैक या 3 years बैक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। तो फिर मेरा आहिस्ता जो था ना, वो मेरा रुझान इस तरफ चला गया कि पहले मैं पढ़ती थी नमाज़ें वगैरह, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा डीप जाके बिल्कुल उसको डिटेल में पढ़ना, उसके बारे में जानना, सब कुछ करना, तो वो मैंने शुरू किया। जब मैंने वो शुरू किया तो ऐसा होता था, वक्त आता था कि जब अचीवमेंट मिल जाती थी, जब किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाती थी, जैसे मेरी कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो गई, वो अल्लाह पाक ने सॉल्व कर दी, दोबारा से मैं उसमें से हटना शुरू हो जाती थी। और फिर कोई प्रॉब्लम आती थी, फिर अल्लाह 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 करना शुरू हो जाती थी। फिर जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती थी, फिर मैं दोबारा वो ऐसी हो जाती थी। तो मेरे पास लेकिन ऐसा होता था कि मेरे पास एक के बाद एक ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं कि मैं हटती थी और आती थी यार, ऐसा हटना नहीं होता था। मैं समझ लेंगे ना, कुछ ही दिनों का मतलब ऐसा होता था कि मैं कुछ ही दिनों में मैं ऐसी होती थी कि चलो आज तस्बीहात नहीं पढ़ती, चलो आज जो है वो नवाफिल छोड़ देती हूँ, इस तरीके से करके होता था। लेकिन फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी उससे बड़ी कि मैं फिर दोबारा से अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती थी, फिर दोबारा से तस्बीह, फिर उससे भी ज़्यादा तस्बीह पढ़ने शुरू हो जाती थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, अल्लाह पाक चाहते हैं कि मैं नमाज़ें ही पढ़ूँ, मैं कंटिन्यू रखूँ इसको, मैं पीछे नहीं हटूँ इससे। जैसे ही मैं पीछे हटने लगती हूँ तो अल्लाह पाक मुझे और अपने करीब कर लेते हैं और मुझे बुला लेते हैं। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखना शुरू किया और फिर मुझे इसमें इतना सुकून मिलने लगा मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैं नहीं पढ़ पाती नमाज़ तो मुझे इतना हो रहा होता है कि मैं कब नमाज़ पढ़ूँगी, इस तरीके से मुझे हो रहा होता है। तो अगर कोई कुछ भी कह देता है मुझे या मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है तो मैं डायरेक्ट अल्लाह से बातें करती हूँ। तो जब मैंने अल्लाह से बातें करना शुरू की तो मैं कभी कभी ऐसी नाराज़गी भी मैं शो करती थी, कभी कभी बहुत शुक्र अदा भी कर रही होती थी। वो मतलब मेरा अल्लाह ताला से कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन हो गया कि मुझे किसी से बातें करने की शायद इतनी ज़रूरत भी ना पड़े। तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलने लगा। फिर मैं इतनी ज़्यादा तस्बीहात और इतनी ज़्यादा नमाज़ें फिर मेरी बहुत ज़्यादा ही हो गई, मतलब मेरी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे घर वाले परेशान हो गए कि इतना ज़्यादा भी सही नहीं है, आपको घर वालों को भी टाइम देना चाहिए, आप तो बिल्कुल ही जानमाज़ बिछा के बैठ जाती हैं और फिर उठती ही नहीं है वहाँ से। तो इस तरीके का भी हुआ, मेरे पर वक्त आया, लेकिन मुझे सुकून ही उसमें मिलता था। मेरा इतना दिल लगता था, जिसके ऊपर ये वक्त आया होगा ना उसे समझ में आया होगा ये जो मैं कह रही हूँ, कि इतना सुकून मिलता है, इतना मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि बस दिल करता है बस यही करते रहो, यहाँ से उठो ही नहीं, नमाज से उठो ही नहीं, तस्बीहात से उठो ही नहीं, बस अल्लाह से बातें करते रहो, अल्लाह के सामने ही बैठे रहो, बस यही दिल कर रहा होता है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इतना सा किया नहीं, और ये भी तस्बीह पढ़, फिर वो भी तस्बीह पढ़ी, कहीं से भी कुछ भी सुनती थी ना वो मैं करना शुरू कर देती थी, वो पढ़ना शुरू कर देती थी कि अच्छा इससे इतना सवाब मिलेगा, अच्छा इससे 70 गुना सवाब मिलेगा, अच्छा इससे ना। क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगने लग गया कि है ना, ज़िंदगी जो है ना बहुत ही आर्जी है, हमें ज़िंदगी का कुछ भी नहीं पता कि कब मौत आ जाए। तो मैंने जो है वो लेक्चर्स सुनना भी शुरू किए थे। आप लोग जानते होंगे तोहा इब्न जलील, तो मैं उनके जो है वो पॉडकास्ट सुनती थी। उनके जो पॉडकास्ट थे वो क्यों सुनती थी, मैं तारिक जमील के भी सुनती थी,
और भी जितने मौलाना साहब हैं उनके भी सुनती थी। और ऐसे आ ही जाते हैं जब हम लोग ये देखना शुरू करते हैं इस तरीके की, तो फिर यूट्यूब पे वही सजेस्ट होना शुरू हो जाता है, वही रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं देखती रहती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल ही ख़ास तौर से जो मैं देखती थी ना, वो तोहा बिन जलील के मैं देखती थी पॉडकास्ट, जिसमें बहुत सारे जो है बैठते हैं जो पैनलिस्ट होते हैं, क्या कहेंगे उनको, तो वो बैठे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं जैसे हमारी न्यू जनरेशन है, वो उस तरीके से बातें कर रहे थे। पता नहीं क्यों उनकी चीज़ें मुझे इतनी अट्रैक्ट करती थी, इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। फिर मैं वही सुनने लगी और मैं इतना सुकून आने लग जाता था उनकी बातें सुन के। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सुनना। और क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, इतनी ज़्यादा, मेरे किसी से भी बात करने का भी दिल नहीं चाहता था। इवन कि मेरा घर से भी बाहर निकलने का दिल नहीं चाहता था कि बस घर में ही रहूँ, बस कुछ नहीं करूँ, किसी से बात नहीं करूँ, कोई मेरे सामने आए भी नहीं, मतलब इस तरीके का दिल करता था। लेकिन आहिस्ता 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 करके फिर मैं जब अल्लाह से रुजू किया तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगने लगा। अभी भी मैं बता रही हूँ, मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इतनी अच्छी, कोई पाकीज़ा, मैं कहूँगी मैं बहुत ही अच्छी मुसलमान हो गई। मुझ में बहुत बहुत खामियाँ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, शायद मैं वैसी नहीं हूँ और ना, लेकिन मैं पूरी अपनी कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं इम्प्रूव करती जाऊँ इंशाल्लाह। और ऐसा होता है कि बंदा गुनाह कर देता है, लेकिन मैं अल्लाह पाक से फिर तौबा भी करती हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह पाक से मैं डरती भी हूँ, लेकिन डरने से ज़्यादा मैं अल्लाह पाक से मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक से मोहब्बत करती हूँ मैं। आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह से मेरा क्या रिश्ता है। मैं लेटे लेटे बातें करती हूँ अल्लाह से, बैठे बैठे बातें करती हूँ, कहीं चलते फिरते बातें कर रही होती हूँ, काम करते हुए बातें कर रही होती हूँ अल्लाह पाक से। तो इस तरीके से मेरा कनेक्शन हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त अल्लाह पाक मेरे साथ है और मैं हर वक्त अल्लाह से बातें कर सकती हूँ, और हर वक्त अल्लाह पाक मेरी बात सुन रहे हैं। तो मुझे ना बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और बस मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, मतलब आप लोग नमाज़ें पढ़ते हैं तो आप लोगों को कैसा फ़ील होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं। ये कब होता है जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं? जब हम पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई होती। जैसे ही हम पर कोई प्रॉब्लम आती है, उस वक्त हम इतनी, मतलब टाइम लगा के नमाज़ पढ़ते हैं, टाइम लगा के दुआएं पढ़ते हैं ना। लेकिन ये ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं बहुत अच्छे से नमाज़ पढूँ डिटेल में, जिससे अल्लाह पाक राज़ी हों, खुश हों, और मुझे भी खुशी हो कि मैं अल्लाह पाक के सामने खड़ी हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छे से तैयार होके, मतलब अच्छे से कपड़े पहन के जो है मैं तैयार होके मैं अल्लाह पाक के सामने जाऊँ। लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह पाक तो कबूल करने वाले हैं, आप जिस भी हालत में आप नमाज़ पढ़ लें। ये भी है, बिल्कुल है ऐसा। लेकिन हम किसी मेहमान के घर पे जाते हैं तो हम कितने तैयार होकर जाते हैं। हम किसी के सामने, अपने बॉस के सामने जाते हैं या किसी बड़ी पर्सनैलिटी के सामने जाते हैं, तो हम एक एक चीज़ का अपना ख्याल रखते हैं कि हमारे कपड़े ऐसे हों, हमारी ज्वेलरी ऐसी हो, हमारे सैंडल्स ऐसे हों, हमारा जो मेकअप है वो ऐसा हो। तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि मैं अल्लाह पाक के सामने भी जब भी जाऊँ तो मैं ऐसे अच्छे से होके जाऊँ कि वो भी राज़ी हो। बहुत ज़्यादा अपनी कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से मैं तैयार होके जाऊँ। तो हम लोग जो है ना वो मतलब उसमें हम लोग ढील दे देते हैं बिल्कुल, कि भाई जब मज़हब की बात आती है, जब हम लोग कोई मज़हबी काम कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको बिल्कुल ही ढीला छोड़ देते हैं। और जब कोई ऐसी दुनियावी चीज़ आती है तो हम उसको इतना प्रॉपर एकदम परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही होती है अब कि मैं अपने जितने भी मज़हबी रस्मात होते हैं तो उनको भी मैं बहुत अच्छे से ही करूँ, जिससे मुझे अच्छे से सवाब मिले। क्योंकि हम लोग का पढ़ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, हम लोग का ध्यान लगा के, उसका मतलब समझ के और दिल से उसको पढ़ना, वो ज़्यादा मायने रखता है। चाहे हम कम क्वांटिटी में पढ़ें, लेकिन हम बहुत अच्छे से पढ़ें तो उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को नमाज़ पढ़ के कितना सुकून मिलता है, और सुकून मिलता भी है कि नहीं मिलता, या आप लोगों का दिल लगता है कि नहीं लगता। आप लोग हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही होती हूँ। मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मुझे बता सकते हैं, कोई भी बात ऐसी हो आप लोग शेयर कर सकते हैं। क्या पता यही फर्स्ट स्टेप हो आप लोगों का कि आप लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो। कुछ लोग तो होते हैं वो बेचारे
स्टार्ट कर रहे होते हैं वो उस पर इतनी तनकीद कर देते हैं वो पहला स्टेप ही नहीं उठाता, या उठाता भी है तो वो इतनी तनकीद करते हैं कि वो पीछे हो जाता है, वो करते करते वो हट जाता है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। आप लोग कोई भी, आप लोग एक नमाज़ पढ़ें, ज़रूर पढ़ें आप लोग। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आप बहुत, ये आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन आप लोग करें और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा फ़ील होता है जब आप सूरतें पढ़ते हैं, जब आप लोग मायने समझ के। ये भी एक ना ज़िंदगी का एक हिस्सा आता है। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि जब एक ज़िंदगी का जब वो वक्त आता है, ये अल्लाह पाक किसी किसी को ये चीज़ें देते हैं, किसी किसी को ये हिदायत देते हैं कि उसके ऊपर एक ऐसा वक्त आता है कि वो इतना ज़्यादा डीप जाके और हर सूरत के मायने समझना और उसको उस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना। मैंने आपको बताया था ना पिछली भी वीडियो पे कि मैंने तजवीद के साथ कुरान शरीफ नहीं मुकम्मल किया था, तो अब मेरी कोशिश होती है कि मैं तजवीद के साथ पढूँ और अच्छे तरीके से पढूँ, कुरान शरीफ मायने समझ के पढूँ और जल्दी जल्दी हबड़ दबड़ में बिल्कुल ना करूँ कोई भी काम, मतलब नमाज़ पढ़ने का या कुरान पढ़ने का। और जो लोग, जिनकी मजबूरी है, जिनका काम है, जिनकी कोई बिज़नेस है, कोई मीटिंग है, कुछ भी है, उनकी अपनी मजबूरी है, तो उनको जल्दी जल्दी अगर पढ़ना पड़ रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी की अपनी मजबूरी है, हर किसी के साथ जो भी गुज़र रहा होता है वो वही जानता है, वो मैं नहीं समझ सकती। लेकिन आप लोग पढ़ें ज़रूर और मुझे बताइएगा कि जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप लोग किस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, किस तरीके से आप लोग को सुकून मिलता है, और आप लोग इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं इस बात को। जिस तरीके से मैंने किया आप लोग अपना भी बताइएगा, मुझे तो बहुत खुशी होगी आप लोग की मेल्स पढ़ के। तो आप लोग भेजा करें, आप लोग कोई मुझे भेज ही नहीं रहा है तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे भेजें। मुझे पता है आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, लेकिन होगा ज़रूर इंशाल्लाह। मेरी तो पूरी कोशिश यही है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जिस चीज़ में अल्लाह की भलाई हो, बेहतरी हो, अगर अल्लाह पाक ने इसमें मेरी बेहतरी रखी होगी तो ये चीज़ें मेरे सामने आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। मेहनत तो मेरी पूरी है और मेरी नीयत भी साफ़ है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये सेगमेंट कैसा लगा, और आप लोग अपना ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। वो लोग भी मुझे बता सकते हैं जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने रिचुअल्स किस तरीके से करते हैं, और वो लोग रिचुअल्स करते हैं अपने तो उनको सुकून मिलता है कि नहीं मिलता, और वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मतलब किस तरीके से वो अपने मज़हबी रसूमात को अदा करते हैं, कितना करते हैं कितना नहीं करते, वो भी आप लोग, क्योंकि हर मज़हब का अपना अपना डिफरेंट है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को वो चीज़ें करके सुकून मिलता है कि नहीं मिलता, और आप लोग किस हद तक वो करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही मज़े के कमेंट्स। तो जो मेरी वीडियो है होममेड पराठा बॉइल्ड एग विद टी, उसमें कमेंट आया है फरखंदा शाह W4G हार्ट। थैंक यू। दूसरा कमेंट आया है क्यूटी स्टार क्यूटी 759, आपकी मेहनत क्लियरली नज़र आती है, अल्लाह और तरक्की दे, हर बाइट में मज़ा और हर वीडियो में प्यार होता है आपका। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स करने का। और भी मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो वीडियो है उसको आप लोग लाइक भी किया करें। तो जी व्यूवर्स, अब वक्त आ चुका है वीडियो के अख्ताम का। आप लोग मुझे पेड या नॉन पेड रिव्यू के लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, ये स्क्रीन पे शो हो रही होगी, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी मुझे फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं वीडियोस डालती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।